फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन, इसमें हम ये आपको बताएंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई कोनिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन दोस्तों हमारे सोमनाथ पेट्स संघवे जी ने पूछा है। ये सोमनाथ जी का क्वेश्चन है कि जब मैंने कोनिंग अपलोड की थी वीडियो कोनिंग की, तो उन्होंने कोनिंग की वीडियो देखी और उन्होंने ये क्वेश्चन रखा कि हाउ टू आइडेंटिफाई कोनिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोनिंग हुई है, क्या ऐसा पैरामीटर हम चेक करेंगे जिससे हमें पता चले कि कोनिंग हुई है या नहीं, या कोनिंग से कैसे बचें। तो बहुत ही अच्छा इनका क्वेश्चन है। इनको हम जो है आंसर दे रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। हो सकता है ये उससे सेटिस्फाई हो जाए। सोमनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी डिस्टिलेशन टावर होते हैं उसमें जो है ट्रे सेगमेंट जो है लगभग 25 से ऊपर ही होते हैं। जैसे हमने तो यहाँ पे 3 ही लिखा है। ट्रे सेगमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इस तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 तक होती हैं। यानी कि आप जानते हो कि डिस्टिलेशन टावर की हाइट लगभग 20 मीटर या 25 मीटर की हाइट तक होता है। तो उसमें नंबर्स ऑफ ट्रे कितनी होंगी, ट्रे की सेगमेंट कितनी होंगी, तो ये बहुत ही अलग अलग जो है ट्रे की सेगमेंट। अगर बबल कैप की मैंने बात करूँ तो हमारे यहाँ जो डिस्टिलेशन टावर है तो उसमें लगभग जो ट्रे सेगमेंट है वो तो 5 हैं, 5 ही हैं। ट्रे 1, ट्रे 2, ट्रे 3, ट्रे 4, ट्रे 5, ट्रे सेगमेंट 5। तो हर सेगमेंट पे हमारा जो है TI लगा होता है, यानी कि टेम्परेचर इंडिकेटर। जैसे यहाँ पे हमारा जो है ये TI1 है, ये TI2 है और ये TI3 है। यानी कि इस ट्रे में अगर देखना है हमें कि जो है, अगर हम आपको टावर को ही आप बांट लो, ये हमारा टॉप हो गया, ये हो गया मिडिल। ये टॉप का टेम्परेचर बताएगा, मिडिल का टेम्परेचर बताएगा और एक बॉटम का टेम्परेचर बताएगा। तो ये टेम्परेचर तो इंडिकेटर है ही हमारे पास, टॉप का टेम्परेचर, मिडिल का टेम्परेचर और बॉटम का टेम्परेचर। इसके अलावा जो पार्टिकुलर हमारे जो ट्रे की सेगमेंट हैं उनके भी अगर आपको टेम्परेचर ज्ञात करना है तो भी आप यहाँ पे और जो है टेम्परेचर इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। तो सपोज करो कि जो ट्रे 2 वाली सेगमेंट जो है वहाँ पे जो है कोनिंग की प्रॉब्लम हुई। कोनिंग की प्रॉब्लम क्या हुई दोस्तों, जैसे ये हमारी बबल कैप है। पहले कोनिंग एक बार और आप लोगों को बता दो। ये जैसे बबल कैप है, ये बबल कैप है, इसमें लिक्विड जो है इतना भरा होना चाहिए। लिक्विड भरा होगा तो वेपर जो है, इस वेपर जो भी इससे जाएगी तो लिक्विड से निकल के बाहर जाएगी, साइडों से होकर उसकी जो क्रॉच होती है उससे निकल के वो बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर यहीं इसमें जो है लेवल इस तरह भरा है, जो ट्रे है, ट्रे में लेवल इस तरह भरा है कि ये एक तरह का कोन बना रहा है, तो हमारी जो यहाँ से तो इन होगी, लेकिन ये वाली इतनी इसे जो है कोन में जो साइडों से होके निकल जाएगी। कोन कैसे होता है, कोन ऐसे होता है, कोन ऐसे होता है। तो वेपर जो है इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, इधर से हो जाएगी। जो कोन, अगर ये रेक्टेंगुलर में दोस्तों आप देखोगे चारों तरफ बराबर बराबर है इस पे, लेकिन कोन में जो है इधर ज़्यादा है, इधर कम है, इधर कम है। तो वेपर इस साइडों से होके निकल जाएगी बिना लिक्विड के संपर्क में आते ही। तो जब लिक्विड के संपर्क में नहीं आएगी तो उतनी ट्रे हमारी क्या होगी दोस्तों, खाली होंगी। तो उतनी जब ट्रे खाली होंगी, तो जब ट्रे खाली होती है दोस्तों तो ट्रे का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हॉट गैस है। खाली ट्रे पे जैसे ही जाएगी तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। और जब टेम्परेचर बढ़ाएगी तो हमारे यहाँ पार्टिकुलर जो है, हर ट्रे सेगमेंट के लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर है, तो वहाँ पे वो टेम्परेचर शो कर देगा कि मिडिल का टेम्परेचर डाउन जा रहा है या मिडिल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या सेगमेंट 1 का बढ़ रहा है, या सेगमेंट 2 का बढ़ रहा है, या ट्रे सेगमेंट 3 का बढ़ रहा है। तो वो तुरंत इंडिकेट कर देगा कि यहाँ का टेम्परेचर डाउन जा रहा है या यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि उसमें जो ये प्रॉब्लम ट्रे खाली चल रही है। अब ट्रे खाली चल रही है, उसके ढेर सारे रीज़न हैं।
जैसे लेवल हमारा जो है हो सकता है कि फीड ही हमने कम कर दी हो, तो हम चेक करते हैं कि हमारी जो ट्रे खाली की चलिए यहाँ का सपोज करें, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा यानी कि यहाँ का ट्रे खाली चल रही है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि खाली अगर ट्रे अगर खाली हुई तो क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है कि फीड ही ना जाए यहाँ पे, तो फीड तो जा रही है, फीड का फ्लो हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि फीड जा रही है, तो इसलिए फीड की समस्या यहाँ पे नहीं है, ये तो रिमूव हो गया। और दूसरा जो रीजन है ट्रे खाली होने का, वो ये हो सकता है कि जो इंट्रेनमेंट या फ्लडिंग इंट्रेनमेंट भी जब होता है तो उस केस में हमारा क्या होता है, फ्लडिंग होगी तो पूरा ट्रे पे जो लिक्विड को गिरने नहीं देगी, पूरा लाके कंडेंसर में पूरा लिक्विड को पटक देगी। तो लेकिन फ्लडिंग जब होगी दोस्तों तो कंडेंसर का इम्प्योरिटी यहाँ पे जो पटकेगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इम्प्योरिटी या क्वालिटी बहुत तेज़ी से डाउन होगी। लेकिन वो भी हम चेक कर लेंगे कि नहीं यार हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो सही आ रही है, तो यानी कि फ्लडिंग भी नहीं हो रही। इंट्रेनमेंट में वही है कि वेट गैस इधर जाती है अपने साथ लेस वोलाटाइल को लेके भी साथ चले जाते हैं, तो प्योरिटी बहुत तेज़ी से डाउन होती है, तो उससे भी हम देख लेंगे कि वो प्रॉब्लम नहीं। तो जब ये सारी प्रॉब्लम नहीं है जिनकी वजह से ट्रे हमारी खाली चले, तो हमें पता लग जाता है कि वहाँ पे कोनिंग की समस्या है। कोनिंग की समस्या है, ट्रे पे लिक्विड जो है एक तरह से जो लिक्विड का लेवल है वहाँ पे क्या है कि जो है लिक्विड जो है कोन की तरफ बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी गैस है वो साइडों से निकल जा रही है। तो उन्होंने एक चीज़ और पूछी, ये तो हमने बता दिया कि कैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो शो कर लेंगे, पता कर लेंगे कि हम कोनिंग है। और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ने के कई रीजन हो सकते हैं, हमने सारे रीजन आपको बता दिए। एक और रीजन हो सकता है कि आप बॉटम में जो रिबॉयलर में स्टीम दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन हमने देख लिया कि नहीं यार रिबॉयलर में तो स्टीम उतनी ही है। तो जब सारी पॉसिबिलिटी को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है टेम्परेचर बढ़ने का, ट्रबल शूटिंग उसकी कर लेंगे। अगर उनमें से सारे चेक कर लेंगे कि अगर वो सारे पैरामीटर सही है तो पता चल जाएगा कि हाँ अब कोनिंग की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सारे तो सही हो जाएंगे। तो इस तरह से तो आइडेंटिफाई करेंगे। और उन्होंने एक चीज़ और पूछा था कि उस केस में हम क्या करेंगे, हाउ टू अवॉइड कोनिंग। दोस्तों कोनिंग से बचने के लिए सबसे अच्छी बात है कि जो आप रिफ्लक्स दे रहे हो 100% रिफ्लक्स दो, टावर को पूरी तरह से पहले भरना शुरू करो अच्छे से, 100% रिफ्लक्स दे दो, यहाँ से फीड की अमाउंट ज़्यादा दे दो, और जैसे ही लेवल आ जाएगा उस ट्रे पे पूरी भर जाएगी तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। अगर ट्रे खाली चलेगी तो इसका टेम्परेचर सपोज करो कि 45 डिग्री है, लेकिन ट्रे जैसे ही भरेगी तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो या तो टोटल रिफ्लक्स लेवल मेंटेन कर लो या आप यहाँ से फीड से मेंटेन कर लो, तो इस तरह से आप कोनिंग से भी बच सकते हो। इसके अलावा सोमनाथ जी का और क्या था इसमें, पैरामीटर हो गया और डिस्टर्ब हो गया, हाउ टू अवॉइड, हाँ इनका जो है अब कंप्लीट हो गया, इतना ही इन्होंने पूछा था। अगर आपको भी अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में नाम के साथ मेंशन करूँगा। और दोस्तों सोमनाथ जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो अच्छे से सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो और किसी माध्यम से उन्हें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर कमेंट मी एंड वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।